भगवान से कुछ भी मांगने से पहले 10 बार सोच लिया कीजिए कि आप मांग क्या रहे हैं, क्योंकि अक्सर मैनिफेस्टेशन में हम अपनी चीजों को ही मांग रहे होते हैं। और वैसे ही एनर्जी, डिवाइन या फिर सोर्सेस या ईश्वर या देवी देवता, आप जिस नाम से पुकार लीजिए, ब्रह्मांड कह लीजिए, आप जिस नाम से भी पुकारेंगे, मतलब एक ही है कि वो सीक्रेट एनर्जी, वो हिडन एनर्जी जो हमेशा हमारे इर्द गिर्द काम कर रही है। अब देखिए, हम मांगते हैं अपने हिसाब से, यानी कि हमारा दिमाग जो है ना, ये बहुत चंचल दिमाग है, और इस चंचल दिमाग की वजह से हम वो चीज नहीं देख पाते जो ईश्वर ने हमारे लिए तय किया है। हम वो चीज देखते हैं जो हम खुद अपने लिए अपनी आंखों से देखकर जो तय कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा अगर कभी भी किसी पंखे में हाथ लगाता है तो वो सिर्फ आनंद के लिए करता है, यानी कि उसके सामने कोई टेबल फैन चल रहा है और वो बच्चे को इतना पता ही नहीं है कि उसमें अगर उंगली डाले तो उसका हाथ कट सकता है, उसकी उंगली कट सकती है, लेकिन उसे उस चीज के लिए इतनी आकर्षण पैदा हो जाती है कि वो उस चलते हुए फैन पे उंगली डालकर जब उसे झटका लगता है, चोट लगती है, तब उस बच्चे को समझ में आती है कि यहाँ पर उंगली डालना गलत है, या फिर बड़े बुजुर्ग आकर उसे समझाते हैं, डांटते हैं। उसी प्रकार से हम मनुष्य का दिमाग, हमारी आंखें, हमारी जो सोच है, वो भी एक बच्चे की तरह होती है। जो चीज शायद हमारे लिए जिस एंगल से हम सोच रहे हैं, उस एंगल से वो हमारे लिए सही नहीं है। ईश्वर ने कुछ अच्छी चीजें हमारे लिए प्लान करके रखी, लेकिन हम उसी चीज की तरफ बार बार जाते हैं जो शायद गलत है। जैसे इस बच्चे ने चलते हुए फैन के अंदर उंगली डाला, क्यों? क्योंकि उसे मजा आ रहा था, उसे जानना था कि इसमें क्या होता है अगर हम उंगली डालते हैं। तो हमारा जीवन भी ठीक इसी प्रकार से है कि अगर हम अपने जीवन की सारी चीजें छोड़ देते हैं भगवान के ऊपर, तो भगवान हमें अपने समय के अनुयायी वो हमें अपनी चीजें सही समय पर सही चीज प्रदान करते हैं। लेकिन अब ऐसे में बहुत सारे लोग कहेंगे कि आखिर अगर सब भगवान को ही तय करना है तो फिर हम मैनिफेस्ट क्यों करें? देखिए, भगवान के समक्ष या ब्रह्मांड के या शक्तियों के समक्ष जब भी हम किसी चीज की मांग करते हैं तो वो हमारे डिजायर्स होते हैं, और डिजायर्स यानी जब तक आप कहेंगे नहीं तब तक वो ईश्वर तक पहुंचेगा भी नहीं। यानी कि बच्चे को भूख लगता है तो वो जब तक नहीं रोकर बताएगा तब तक माँ को पता नहीं चलेगा कि बच्चे को भूख लगी है। तो उसी प्रकार से जब तक आप अपने डिजायर्स नहीं कहेंगे तब तक ईश्वर तक, ब्रह्मांड तक, यूनिवर्स तक आपकी इच्छाएं नहीं पहुंचने वाली है। तो इसीलिए जब हम किसी चीज की मांग करते हैं तो हम सिर्फ बिना सोचे समझे ही ज्यादातर हम मांग करते हैं, और जब वो सपना पूरा नहीं होता तो हम दोषारोप करते हैं, जैसे कुछ लोग करते हैं कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। तो मैं कहती हूँ कि भगवान से मांगे नहीं, या तो भगवान से आप ये कह दीजिए कि भगवान आपके पास जितना है या जितना आप मुझे दे सकते हैं, जितने में मैं संतुष्ट हो सकता हूँ, आप मुझे उतना दीजिए। लेकिन साथ में आप अपने सपनों को भी कह दीजिए कि मेरे ये सपने हैं, अब इन सपनों में आप मुझे कौन सा बेस्ट और कौन सा आप मुझे समझते हैं कि आपको देना चाहिए, वही आप मुझे दीजिए। तो अगर इसी प्रकार से आप अपने डिजायर्स को कहते हैं तो आप देखिए आपकी कैसे इच्छाएं पूर्ण होती है। तो ये तो एक सीक्रेट था जो मैंने इतने सालों में बहुत बार मैंने समझाने की कोशिश भी की है, और साथ में मैंने खुद भी समझा है, क्योंकि आप किसी भी चीज को तब बताते हैं जब आप उसके साथ प्रैक्टिकल होकर आप खुद एक्सपीरियंस करते हैं। तो यानी कि मैंने भी बहुत सारे डिजायर्स रखे हैं, जब पूरे नहीं हुए थे तो मैंने सोचा कि पूरा क्यों नहीं हुआ, लेकिन मैंने उसके बाद कुछ ऐसी चीजें पाई है जो शायद मैंने जो मांगा था उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। तो इसीलिए ईश्वर पर सरेंडर कर दीजिए, लेकिन हाँ, आपको क्या चाहिए ये जरूर बताइए, वो है मैनिफेस्टेशन टेक्निक। तो इसे आप जरूर कीजिए, लेकिन साथ में इतना भरोसा रखिए कि आप जब मांग रहे हैं तो उसमें से भी फिल्टर करके जो सबसे बेस्ट चीज है वो भगवान आपको जरूर देंगे।